जीवन क्या है? हम सब एक सुरक्षा का महल बनाते हैं। हम सोचते हैं ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरा पैसा है और अब मैं सुरक्षित हूं। लेकिन बौद्ध दर्शन एक कड़वा सच बोलता है, जिस चीज को तुम जितनी कसकर पकड़ोगे वही चीज तुम्हें उतना ही गहरा घाव देगी। आज की कहानी इतिहास की सबसे बदनसीब महिला की कहानी है। एक ऐसी महिला जिसने एक ही दिन में, ध्यान से सुनिए, एक ही दिन में अपने पति, अपने दोनों बच्चों, अपने माता पिता और अपने भाई को खो दिया। उसका नाम था पटाचारा। अगर आप आज किसी दुख से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं या किसी अपने को खोने का डर आपको सताता है, तो आपकी सोच पूरी तरह बदलने वाली है। यह कहानी सिर्फ पटाचारा की नहीं, ये आपके और मेरे मन की कहानी है। श्रावस्ती नगर में एक बहुत अमीर व्यापारी था। उसकी बेटी थी पटाचारा, सुंदर, नाजुक और महलों में पली बढ़ी। उसके पास दुनिया की हर खुशी थी, लेकिन मन का स्वभाव है, उसे वो चाहिए जो उसके पास नहीं है। पटाचारा को अपने ही महल के एक नौकर से प्यार हो गया। ये प्रेम था या ये विद्रोह था? मनोविज्ञान कहता है कि अक्सर हम प्रेम नहीं करते, हम अपनी कैद से भागने का रास्ता ढूंढते हैं। पटाचारा के लिए वो नौकर उस सोने के पिंजरे से आजादी था। एक रात उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपने माता पिता, अपनी दौलत, अपने गहने, और उस नौकर के साथ जंगल में भाग गई। यहां हमें रुककर सोचना होगा। हम सब यही करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मुझे वो नौकरी मिल जाए या वो इंसान मिल जाए तो मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। पटाचारा ने भी यही सोचा। उसने जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाई। गरीबी थी, लेकिन वो खुश थी। उसे लगा उसने अपनी दुनिया बना ली है। समय बीता, 2 बच्चे हुए। लेकिन याद रखना, दुख का बीज सुख की खाद में ही पनपता है। पटाचारा को अब अपने माता पिता की याद आने लगी। ये अपराध बोध है। मन कभी एक जगह नहीं टिकता। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां प्रकृति अपना क्रूर चेहरा दिखाती है। पटाचारा दोबारा गर्भवती थी और अपने माता पिता के पास वापस जाना चाहती थी। उसका पति उसके साथ चल दिया। रास्ते में भयानक तूफान आया। प्रसव पीड़ा, लेबर पेन शुरू हो गई। पति लकड़ी काटने और आश्रय बनाने के लिए जंगल में चला गया। पटाचारा इंतजार करती रही। 1 घंटा, 2 घंटे, पति वापस नहीं आया। उस भयानक तूफान में अकेले उसने एक बच्चे को जन्म दिया। सुबह हुई, वो अपने पति को ढूंढने गई। उसने देखा एक पेड़ के नीचे उसका पति मरा पड़ा है। एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया था। उसका शरीर नीला पड़ चुका था। सुरक्षा का पहला स्तंभ गिर चुका था। लेकिन अभी इम्तिहान बाकी था। उसे नदी पार करनी थी। नदी उफान पर थी। उसके पास 2 बच्चे थे, एक नवजात शिशु और एक छोटा बेटा। वो दोनों को साथ लेकर पार नहीं कर सकती थी। उसने नवजात शिशु को किनारे पर पत्तियों के नीचे सुलाया और बड़े बेटे को लेकर नदी पार करने लगी। जब वो नदी के बीच में थी, एक बाज ने नवजात शिशु को मांस का टुकड़ा समझा और झपट्टा मारा। पटाचारा चिल्लाई। उसने हाथ हिलाए, लेकिन बाज बच्चे को लेकर उड़ गया। उसकी चीख सुनकर नदी के दूसरे किनारे पर खड़े बड़े बेटे को लगा कि मां उसे बुला रही है। उसने पानी में छलांग लगा दी। बहाव तेज था। पटाचारा की आंखों के सामने उसका बड़ा बेटा पानी में बह गया। एक तरफ आसमान में बाज उसके बच्चे को ले गया, दूसरी तरफ नदी उसके बेटे को निगल गई और पीछे जंगल में उसका पति मरा पड़ा था। क्या आप इस दर्द की कल्पना कर सकते हैं? मनोविज्ञान में इसे साइकोलॉजिकल रप्चर कहते हैं, जब वास्तविकता इतनी भयानक हो जाए कि मन उसे स्वीकार करने से ही इनकार कर दे। पटाचारा अब अकेली थी, पूरी तरह अकेली। लेकिन एक उम्मीद थी, मेरे माता पिता, मेरा घर। वो गिरते पड़ते श्रावस्ती नगर पहुंची। उसने एक राहगीर से पूछा कि सेठ का घर कहां है। राहगीर ने उसे अजीब नजरों से देखा और कहा, पागल औरत, क्या तुझे नहीं पता? कल रात के तूफान में वो महल गिर गया। सेठ, उसकी पत्नी और उनका बेटा, तीनों उसके नीचे दबकर मर गए। देख, उधर उनकी चिता जल रही है। बस यही वो पल था जब पटाचारा का दिमाग स्नैप कर गया। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। वो नग्न अवस्था में सड़कों पर दौड़ने लगी। वो चिल्ला रही थी, मेरे दोनों बच्चे मर गए, मेरा पति मर गया, मेरे माँ बाप जल रहे हैं। लोग उसे पत्थर मार रहे थे। लोग कह रहे थे, पागल है, इसे भगाओ। कोई ये नहीं देख पाया
कि वो पागल नहीं थी, वो अत्यधिक सत्य का सामना कर रही थी। हम जिसे पागलपन कहते हैं वो अक्सर मन का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जब दर्द इतना ज्यादा हो कि उसे महसूस करना संभव ना हो तो मन वास्तविकता से रिश्ता तोड़ लेता है। पटाचारा अब इस दुनिया में नहीं थी, वो अपने दुख के ब्रह्मांड में अकेली थी। वो दौड़ते दौड़ते जैतवन विहार पहुंची। शिष्यों ने उसे रोकना चाहा कि तथागत के सामने ये नग्न पागल स्त्री कैसे जा सकती है, लेकिन बुद्ध ने कहा, उसे आने दो। पटाचारा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। उसे होश नहीं था कि उसने कपड़े पहने हैं या नहीं। बुद्ध ने अपनी कोई जादुई शक्ति नहीं दिखाई, उन्होंने उसके सिर पर हाथ नहीं रखा। उन्होंने बस अपनी गहरी, शांत और अधिकारपूर्ण आवाज में एक वाक्य कहा, बहन, अपनी स्मृति वापस लाओ, होश में आओ। बुद्ध की आवाज में इतनी करुणा और इतनी शक्ति थी कि वो आवाज पटाचारा के अवचेतन मन को चीरती हुई अंदर गई, जैसे किसी ने गहरे अंधेरे कमरे में दिया जला दिया हो। पटाचारा रुक गई। उसने अपने चारों ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि वो नग्न है। वो शर्म से सिकुड़ गई। एक भिक्षु ने उसे चादर दी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मुझे बचा लीजिए, मेरा सब कुछ लुट गया। बुद्ध ने उसे झूठी तसल्ली नहीं दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि सब ठीक हो जाएगा या तुम अगले जन्म में उनसे मिलोगी। बुद्ध ने कहा, पटाचारा, तुम सोचती हो कि तुम अकेली रो रही हो। अनादिकाल से तुमने अपने प्रियजनों की मृत्यु पर इतने आंसू बहाए हैं कि अगर उन्हें इकट्ठा किया जाए तो वो 4 महासागरों के पानी से भी ज्यादा होंगे। किसके लिए रो रही हो? जो आया था उसे जाना ही था। ये कठोर था, लेकिन ये सत्य था। बुद्ध उसे दुख से बाहर नहीं बल्कि दुख के पार ले जाना चाहते थे। पटाचारा भिक्षुणी बन गई, लेकिन दर्द पूरी तरह गया नहीं था। एक दिन वो अपने पैर धो रही थी। उसने देखा कि पानी जमीन पर गिरा और थोड़ी दूर बहकर सूख गया। उसने दोबारा पानी डाला, वो थोड़ा और दूर गया और सूख गया। तीसरी बार डाला, वो और आगे गया और सूख गया। अचानक उसे ब्रह्मांड का नियम समझ आ गया। उसने देखा, मेरा पहला बच्चा पहले पानी की तरह था, जल्दी सूख गया। मेरा दूसरा बच्चा थोड़ा और जिया। मेरे पति और माता पिता तीसरे पानी की तरह थे, लेकिन अंत में सब जमीन में समा गए। उसी क्षण उसका मैं, ईगो मिट गया। उसने समझ लिया कि जिसे वो मेरा कह रही थी वो सिर्फ तत्वों का खेल था। न कोई मरता है, न कोई जन्म लेता है, बस रूप बदलते हैं। पटाचारा, जो कल तक पागल थी, आज अरहंत बन गई थी। दोस्तों, पटाचारा की कहानी हमें क्या सिखाती है? हम अपनी जिंदगी छोटी छोटी चीजों के लिए रोने में बिता देते हैं। नौकरी चली गई, ब्रेकअप हो गया, पैसा डूब गया। पटाचारा ने सब कुछ खोकर भी परम शांति पाली। क्यों? क्योंकि उसने पकड़ना छोड़ दिया। बुद्ध कहते हैं, दुख का कारण घटना नहीं है, दुख का कारण वो गोंद है जिससे तुम घटना से चिपक जाते हो। आज रात जब आप बिस्तर पर जाएं तो एक बार सोचें कि अगर कल मेरा सब कुछ छीन लिया जाए तो मेरे पास क्या बचेगा? जो बचेगा वही आप हैं, वही आपकी असली संपत्ति है। नमो बुद्धाय।